बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखें बोलता लाहौर, मेरा नाम राय साकिब है। आज का दिन फिर अदालतों का दिन, बहुत अहम केसेस की समात। एक तरफ बल्ला पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर का सफ़र करता है, लाहौर हाई कोर्ट का, और इवेंचुअली बल्ले का लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम अब से कुछ देर पहले की एक डेवलपमेंट आज शाम की, दैट्स ह्यूज डेवलपमेंट वॉज कि जनाब एक तरफ शेर अब्दुल मरवत साहब आते हैं, वो फरमा देते हैं कि जी हमें एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब पर, और साथ ही बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट आ जाती है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। सो बज़ाहिर लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल पॉलिटिक्स भी उनके जो वकला हैं, उनके धड़े, उनके ग्रुप और उनकी जो सफ़बंदी है उसमें डिवाइड हो रही है, और इवेंचुअली नुकसान इस पॉलिटिकल सियासी जमात का होगा कि जहाँ पर वकला सामने नज़र नहीं आ रहे। सेकेंडली, एक इंतहाई अहम केस, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ डेमोक्रेट, मेरे नज़दीक इस केस को बहुत पहले टेकअप कर लिया जाना चाहिए था। वो था ताहयात नाअहली केस, कि कोई भी शख्स किसी भी जुर्म में कोई सियासतदान ताहयात नाअहल किया जा सकता है। उसकी मिसालें बहुत सारी हैं, मैं चंद मिसालें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ कि किस कैलिबर के पॉलिटिशियन, और उस पर काजी साहब की मिसाल भी मैं कोट करना चाहूँगा। काजी फाइज़ साहब ने कहा यार एक बंदा है, उसने अपने जब डिक्लेरेशन दी है उसमें 6 तोले सोना कह दिया, बाद में पता चलता है जी उसके पास 8 तोले सोना था, तो आप उसको क्या ताहयात नाअहल कर देंगे? मैं इसकी सिर्फ 2 मिसालें कोट करना चाहूँगा। चीचा वतनी से राय हसन नवाज साहब इलेक्शन लड़ते थे, बड़ा अच्छा वोट बैंक और मजबूत उम्मीदवार हुआ करते थे। उन्होंने अपने डिक्लेरेशन के अंदर 16 कनाल अराजी, ज़री रकबा 16 कनाल डिक्लेयर नहीं किया, भूल गए या गलती होगी व्हाट्सएवर। ये कोई भी बड़ा जिम्मेदार जो 10, 20 या 50, 100 रुपये का जिम्मेदार है, 16 कनाल कहीं पे भूल जाता है तो इट्स नॉर्म, रकबा डिवाइडेड होता है, किसी चक में फलां जगह फलां प्लॉट पड़ा हुआ है, वो मिस हो गया, उसके बाद वो ताहयात नाअहल। हाफजाबाद से मेहदी हसन भट्टी साहब, ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, मल्टीपल टाइम एमएनए रह चुके हुए, उनके बेटे शौकत भट्टी साहब 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर एमएनए भी बने, वो भी ताहयात नाअहल बैठे हैं। शेख वकास अकरम साहब झंग से, अब ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन, मेरे सियासी इख्तलाफ नजरियात हर इंसान के अपने हैं, लेकिन शेख वकास अकरम पार्लियामेंट का हिस्सा होने चाहिए थे अगर उनको वोट मिलते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन कि जो वोकल हैं, बोलते हैं, लेजिस्लेशन की बात करते हैं। इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं, और आखिर में मुझे सज़ा उस चीज़ की मिलनी चाहिए जो मैंने जुर्म की है। ये नहीं कि मैंने जुर्म एक जो सज़ा है मुझे वो 1 साल के लिए है, लेकिन मैं ताहयात सियासत से भी आउट हूँ। और फिर सबसे बड़ा इख्तलाफ मेरा 62-63 से ये है कि ये कानून लेकर कौन आया था। एंड ऑफ द स्टोरी से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। राना इंतज़ार साहब सदर लाहौर बार मेरे भाइयों जैसे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अली जवेद बाजवा साहब मेरे भाई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और राजा खुरम साहब माहिर कानून हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इन दोनों के भी बड़े भाई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। 1 बाय 1 आज 2 इशू है हमारे बड़े, एक तो बल्ले की वापसी, उसके ऊपर बाद में आते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन ये जो ताहयात नाअहली थी, इसके लॉ का प्रोस्पेक्ट बाद में आते हैं, आपकी पर्सनल टेक क्या है इसके ऊपर? देखें, बेसिक थिंग विच इज़ लाइक अ कॉमन सेंस कि उसको जो हम कानून बना रहे हैं उसके पीछे मिथ क्या है, फेयर इनफ, ठीक है, और वो किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। और ये हमारे जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। जो अभी रिसेंट हमारी जितनी अमेंडमेंट्स भी हुई, जो नए लॉज भी मुतारफ़ कराया गया, वो चाहे नाअहली का था, चाहे 5 साल उसमें लिख दिया गया, जो भी है 10 साल कर दिया गया, वो जितने भी हैं, ये तो बेसिकली अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी 6 तोले लिख दिया, कानून की भी मंशा है। कुछ कहीं माइनर पेनल्टीज़ हैं, कहीं मेजर पेनल्टीज़ हैं। अब ट्रैफिक वायलेशन करते हैं कि आप उसमें नाअहल हो जाएंगे, उसमें ज़ाहिरी बात है वो कहते हैं जी 800,000 फाइन दे दें। आपने किसी का मर्डर किया, दैट्स अ मेजर पेनल्टी, कन्विक्शन है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह ये अब कानून को आप पर्टिकुलरली इस काम के लिए इस्तेमाल करें। अब जिस तरह बहुत सारे पेपर रिजेक्ट किए गए कि जी उन्होंने एक मोटरसाइकिल नहीं दिया, नहीं, एक बिजली का बिल 1200 रुपये का, और वो घर भी उसका नहीं है जिस बंदे का, वो तो फिर आपने रिटर्निंग ऑफिसर को क्या दिया कि ये रिजेक्ट करना ही एनी गिवन कॉस्ट, और उसका आप देख लें कि मोस्टली जो पेपर्स हैं वो हाई कोर्ट से एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन एज वेल। सो ये जो है ये बिल्कुल जो कानून बनाया गया वो भी गलत था, वो भी एक माशाल्लाह में बना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद उसका जिस तरह भी इस्तेमाल किया गया, देखिए मेरे नज़रिए में कानून कोई भी गलत नहीं होता, इस्तेमाल गलत, कानून का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा। आप बाइक पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, मगर आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक। अब कानून को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए अब पुलिस वही पुलिस होती है, प्रोटेक्शन कर रही है। हाँ। ये आजकल जो कर रही है वही चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो जाए। इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे बाद में आता हूँ। बाजवा साहब आपकी पर्सनल टेक क्या, बीइंग लॉयर नहीं है अभी, फॉर इंस्टेंस आप यूर पाकिस्तानी डेमोक्रेट कि जो अपना वोट डालता है,
व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई थिंक मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ताहयात ना अहली, और वो भी एक ऐसी बात के ऊपर, देखिए फॉर लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इंटरप्रिटेशन आई थी कि ये ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, सेगेसियस नहीं है। ठीक है, क्या सवाल तो ये फिर हमें सोचना चाहिए कि एक दफ़ा एक आदमी गलती से झूठ बोल देता है, वो झूठ का क्वांटम चाहे इतना छोटा हो कि जी मैं अंडे लेने गया था और साथ ब्रेड भी ले आया हूँ, तो वो मैंने बताई नहीं थी घर वालों को, और वो कहें आप तो ब्रेड ले आए, तो क्या ये झूठ है? और इस तरह से उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके अप्लाई करके लोगों को, हिस्ट्री में आपने एग्जांपल्स कोट किए, यहाँ पे तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए एक ऐसी बात पे जो कि बड़ी माइनर सी एक इशू। इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर लें। अभी एक साहब के कागजात नामजदगी इसलिए रिजेक्ट हो गए, उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी अभी ट्रांसफर नहीं हुई, उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि मेरे पास गाड़ी है, उन्होंने कहा ये तो मालिक का और है, कोई है ना कुछ गलत बयानी, वो उन्होंने कह दिया होगा कि जी रिसीवेबल एसेट बन गया, और वो क्योंकि अभी रिसीवेबल है, देयरफॉर वो आप गाड़ी खरीदते हैं, उसका एक प्रोसेस है। तो वो फिर आपने सुन लिया ना मंसूर शाह साहब का भी, हाँ, अगर कायदे आज़म भी होते तो। यस यस यस। सो देखिए, ये तो इलॉजिकल इसलिए है कि क्या फिर आप एक आदमी के मरने का वेट करेंगे, वो अल्लाह के हुजूर पेश हो और वहाँ पे जाके माफ़ी मांगे, और फिर जब माफ़ी मिलेगी तो फिर ही कहीं वो उसको क्लैरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वो नीटनेस का मिलेगा कि नहीं? ये तो बड़ा एक अनफेयर सा लॉ था, अनफेयर सी क्लॉज है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी और भी ज़्यादा अनफेयर तरीके से की जाती है। लीगैलिटी की तरफ आते हैं सर, मुझे बीइंग डेमोक्रेट सबका जवाब चाहिए, पाकिस्तानी होते जमहूर पसंद हो रहा है साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? ताहयात नाअहली, देखिए जी, ताहयात नाअहली जो है ना, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए आई हैव टू से दैट सबसे पहले बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब और तरीन साहब भी होंगे ना। नहीं देखिए, जब वो 374 दिन नवाज शरीफ साहब रहे, नहीं सियासी गल नहीं, आप मेरे भाई के पास सबसे शनाख्ती कार्ड है, आप पाकिस्तानी हैं, सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपकी पर्सनल टेक है। देखिए ताहयात मुहिब्बे वतन पाकिस्तान, हाँ बेशक, क्यों नहीं, ताहयात नाअहली जो है ना, ये किसी अखबार में आई खबर की नहीं जिसको इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, इसके हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल थी, उसके जो विक्टिमाइजेशन कोर्ट ने कहा किया था, आमिर ज़िया साहब करके गए थे भाई। देखिए उस वक्त जो था, या जो हमने रिसेंटली फेस किया, मुझे इसमें मुकम्मल करने दे। गलत है यार, मौका दूंगा भाई, उसमें प्रॉपर मौका दूंगा, जमात को भी डिपेंड करना सारा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तानी हो, आपका सबसे शनाख्ती कार्ड है, आपके हल्के का एमपी एमएनए एक कोई चीज डिक्लेयर ना करने के ऊपर ताहयात नाअहल कर दिया जाता है, क्या तू झूठा है यार, उसके ऊपर आपकी टेक क्या है? दैट इज इट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लीगैलिटी में आते हैं इसके। देखिए मैं समझता हूँ कि ताहयात नाअहली का जो पॉलिसी, जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो थ्रू कोर्ट हुई थी। इस पे अगर हम ये कहें कि गलत है या फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी राय चाहता हूं, मैं राजा खुरम साहब माहिर कानून नहीं है फॉर 10 सेकेंड्स, मुझे वो जवाब दें, पाकिस्तानी होते सिर्फ कि ताहयात नाअहली पे आप क्या सोचते हो? मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट के हवाले से मैं समझता हूं कि जो कोर्ट फैसला करती है, अगर वो ताहयात नाअहली येट अगेन राजा साहब जरा काम डाउन, आप पाकिस्तानी हैं, सबसे शनाख्ती कार्ड है, वोट डालते हैं, आपके एमपीओ को, आपके एमपी या एमएनए को सुप्रीम कोर्ट ने सियासी कारकुन सिर्फ एक पाकिस्तानी होते हैं, मुझे बताइए कि क्या ये सजा ठीक है, जस्टिफाइड है कि पूरी उम्र नहीं सियासत तो बात? देखिए मेरी बात भी आप मुकम्मल होने दें कि अगर आपको ताहयात नाअहल किया जाता है तो उसकी आप जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको चैलेंज करके उसको हमेशा के लिए खत्म करें। मैं ये समझता हूँ हर वो चीज़ गलत है जो, देखिए मेरा जवाब इनसे अलग है, मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो उसको उस वक्त चैलेंज करके खत्म करना चाहिए था। अब देखिए मेरे 374 दिन मेरे कायद के वापस कैसे आएंगे? अभी तो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, और उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने पाबंद सलासल किया, जब शहबाज शरीफ साहब 340 दिन रह के, जब बीबी मरियम रह के आई, तो उस वक्त भी तो यही नाअहलियां थी ना। आज इस पे अगर विक्टिमाइजेशन है तो उसको वहां से खत्म करना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन और सजा इंप्रिजनमेंट दो अलग अलग चैप्टर्स है, इसी को तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि कोर्ट के हवाले से इसको राइट टाइम पे जो करना चाहिए गलत है नाअहली, अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अब जो कर रहे हैं वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक राय मुवार करती है। देखिए SCMR और PLD पढ़ के हम लोग सारे यहाँ तक पहुंचे हैं। ये एक सिस्टम है जिसको आपने प्रेसिडेंट के नाम से लिया है, और वो कामयाबी तभी है जब शऊर बेदार होंगे बाय वे ऑफ फाइलिंग योर एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन। जिस तरह कि आप पेशावर का देखें, आर्डर क्या आया, तो अब हाईकोर्ट में जब लाहौर आए तो उन्हें उसका रिप्लाई क्या मिला, तो देखिए ये गलत है। अब इसकी लीगैलिटी पे आ जाते हैं, मैं लड़ना तो नहीं समझ आ रहा है पहले, लेकिन तुसी आप लीगैलिटी पे आ गए। मेरे हवाले से देखिए लीगैलिटी या वो नहीं, मैं कोर्ट की इंप्लीमेंटेशन के साथ एग्री करता हूँ, और मैं समझता हूँ नाअहली, या देखिए ये 302 की डेथ है जी, तो आप इसको कहिए क्यों हो रही है, तो उसके फैक्ट्स को उस वक्त डिस्कस किया गया।
जब वो उस वक्त आपको देखते हैं कि जब आपसे ये मर्डर हुआ या उसके, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोर्ट आप सजाए मौत क्यों दे रही है जी, उम्र कैद होनी चाहिए थी। ये नाअहलियां जो हैं इनको डिस्कस करने से नहीं, इनकी उस वक्त की पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस जो है ना उनको आप कवर करें, आप अपने व्यूज और उनको शेयर करें, कोर्ट में जाकर उसको कंटेस्ट करें। अभी ये कहने से कि ये गलत है, मैं एक पब्लिक पॉलिसी के हवाले से कोर्ट के फैसले को इंडोर्स नहीं कर सकता। फेयर इनफ। लीगैलिटी, अब लीगली आ जाएगी। देखिए लीगैलिटी की जहाँ तक बात करेंगे तो ये तो काम क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। फेयर इनफ। और सुप्रीम कोर्ट एक ही क्लॉज की विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करने की जुरिस्डिक्शन रखती है। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ प्लीज कि एक आज से तकरीबन 5-5.5 साल पहले 6 साल पहले एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ हेडेड बाय दी देन हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है 62(1)(f) में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ होगी। और फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वो 2-3 साल आगे आते हैं और वही लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक केस में कहते हैं इतनी ड्रैकोनियन इंटरप्रिटेशन कैसे की जा सकती है। यस, ठीक है। it happened। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। सो अगर आपने इसकी लीगैलिटी को देखना है तो वो भी फिर लेट्स लीव इट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आजकल देख रही है और आई थिंक बहुत कल डिसाइड हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज देयर आर 7 जजेस सिटिंग इन द बेंच। माशाल्लाह सब कॉम्पिटेंट हैं, माशाल्लाह वकला जो सामने आर्ग्यू कर रहे हैं वो उस्मान करीम सबा heard him, brilliant। और आज मैंने थोड़ी देर के लिए उज़ैर साहब को देखा था जो माइकस के तौर पे कोर्ट को असिस्ट कर रहे थे। सो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, बट इन माय व्यू आई थिंक देखना तो ये है कि लीगैलिटी फिर ये भी डिमांड करती है कि फेयरनेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज होनी चाहिए। और मेरा एक अपना इसमें टेक ये है कि देखिए जब आप एक सज़ा दे रहे होते हैं तो उसके जो सिवेरिटी है उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया है तो उसकी सज़ा डिस्क्वालिफिकेशन की 5 साल नहीं है, कहीं कहीं 2 साल भी है और कहीं पे 5 साल है। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर करके सज़ा पूरी करके आ जाता है, पूरी करने के बाद 5 साल का अरसा गुजर जाता है तो फिर वो कंटेस्ट भी कर सकता है। तो क्या अब आप मर्डरर्स, रेपिस्ट, डेकॉइट्स इन सारों को कम डिस्क्वालिफिकेशन का टर्म देंगे और एक सिर्फ ऐसा शख्स जो झूठ बोल रहा है उसको ज्यादा देंगे? सो दिस इज अ वेरी अनफेयर इंटरप्रिटेशन। सो अगर लीगैलिटी पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो इंटरप्रिटेशन की गई है आज तक या इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो अनफेयर है। और इसकी लेट्स से अगर एक आदमी प्रूव हो जाता है कि उसने विलिंगली गलत बयानी की है, लेट्स से इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और अदरवाइज किसी ऑफिशियल फोरम पे गलत बयानी होगी ना, तो उसके लिए भी क्या सज़ा इतनी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है दिस नीड्स टू बी रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हो या फिर लॉ मेकिंग के थ्रू, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट आ गई जिसमें उन्होंने उसको 5 साल कर दिया। सो दैट इज फेयर, उसको जाने दे 5 साल तक रहे। साहब लीगली हम बड़ा बुनियादी सा सवाल मैं वो सवाल करता हूँ कि जो पब्लिक समझ सके। लीगल मैटर्स तो आपके सिर्फ जज समझ सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं, मैंने भी कोई समझ नहीं आती, वकील जाने और जज जाने। लेकिन इसमें क्या ही अच्छा नहीं होता कि इसको बहुत देर पहले टेकअप कर लिया जाता और ये जो एक टूल छोड़ दिया गया सियासतदानों के सर के ऊपर लटकता रहता था कि जी गॉन फॉर गुड, इस टूल को पहले ही काउंटर कर लिया जाता। बिकॉज इस पर लोग कोट करते हैं कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को अप्रोच किया था कि 62-63 के ऊपर बैठ के कुछ ना कुछ कर लें, वरना ये सारी उम्र के लिए हमारे सर पर लटकता रहेगा। देखिए दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी गोद में बैठने के लिए तैयार रहती है। इसकी बेसिक वजह ही है 5 साल पहले क्या हो रहा था, 10 साल पहले क्या हो रहा था, 88 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 93, हम सेम जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट करते हैं। हम सबसे पहले ये सीख नहीं रहे अभी। हम सबसे पहले गलत ये करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के जूनियर को बढ़ा के सीनियर लगा देते हैं, हालांकि आप उनको भी रोटेशन पे आने दें, उनको भी एक्सटेंशन है, एक इदारा जो है वो चले। दूसरा रही बात, अब लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ कॉमन सेंस, जो आप कह रहे हैं कि हर शहरी को भी समझ आ जाए। अब कानून वही है कि आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ कैसे, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है। अब आप अगर कहते हैं कि वो अब झूठ बोलना या इनके इसके अखलाकियात से तल्लुक है, ठीक है, ठीक है, इसका मोरालिटीज़ आपकी क्या है उससे तल्लुक है, ठीक है। अब इस बुनियाद पे आप किसी को जो है तायाद नाहल तो नहीं कर सकते। और एक तरफ वो शख्स है जिसने मुल्क का बिलियंस ऑफ रुपीज़ लूटनी है, जो उस पर ये एलिगेशन है, ये जो भी है,
या उसमें राजा साहब ने साथ ही मुड़ के आपकी तरफ कोई देखा। और नहीं, राजा साहब पे नहीं, राजा साहब मेरे भाई हैं। नहीं तो मैं उनके देखिए, कायद मैं- की तरफ इशारा चला जाता आप है, मुझे की बात आप मुझे आप कहते तैयार है हैं बस। आप मुझे कहते हैं तो तीनों पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है। अब पाकिस्तान को जो हाल नहीं हुआ अब आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है, अब अब रिलैक्स हो जाए। पाकिस्तान को जो हाल हुआ है इन तीनों की वजह सबके से, सब responsible है, तीनों ठीक की है। वजह से ठीक है। अब हमारा भी, मैं बाहर में था तो आया जी ये वो अंदर चले गए तो तहरीक चलाएं, क्यों चलाएं भाई? तीनों हैं, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? अगर हम ये इस पार्टी की Common man के लिए भी क्या इस पार्टी की भी बात करते हैं तो 4 साल में इनको भी मिले, आपको तो मिले इसलिए कि आता रहा है, मैं आपको आप भी इसलिए मिले पाकिस्तान को ठीक करें। अब बात ये रही है कि हमारे यहाँ जो हमारे लॉज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, केस टू केस किया जाता है। अगर आप ये झूठ की बात करते हैं तो काजी फाइजी से सब पे क्या केस था? फेयर इनफ, ठीक फेयर है। इनफ। उनकी बेगम पे आ गया, वहां पकड़ के आपने लॉ ही चेंज कर दिया कि आपके वो जो शरीका याद है उसमें नहीं आते। हाँ, ठीक ठीक है। अब आप उसी के इंटरप्रिटेशन में नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डडा कम में डिफरेंट चीजों में चले जाएं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस है ना जी। आपको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त इसका इस्तेमाल सिर्फ खास मकासद के लिए किया Yes, जा रहा है। yes. इसका 99% इस वक्त इस्तेमाल एज ए टूल यूज किया जा रहा है कि इनको इलेक्शन से बाहर निकाला जाए, डिस्क्वालीफाई किया। और ये वक्त टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी कोई सियासी मैं बात इसका होगी तो- फाइनल ये करता हूँ कि इस वक्त इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है और ये भी नहीं होना चाहिए कि इसको आप कानून से निकाल दें। ये भी निकलना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपके पहले कह रहा हूँ कोई भी लॉ गलत नहीं है। आपके अंग्रेजों के बनाए हुए इस वक्त पाकिस्तान में जो कानून चल रहे हैं वो भी लेकिन जिस तरह वो 62 और 63 को रख दिया गया है, सादिक अमीन और वो ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर मुझे तो नहीं लगता, कम से कम मैं अपनी जात की बात सर करता हूं, उसकी मुझे- इंटरप्रिटेशन आप इस तरह कर दें कि मेजर पेनल्टीज उसमें डाल दें, मेजर ऑफेंसेस हाँ, डाल हाँ, दें। उसको जरा अब माइनर पेनल्टीज आप 1200 के बिल पे तो ना आप किसी को कर दें यार। fair enough। आपकी जो मोटरसाइकिल आपने 6 माह पहले बेच 6 साल। दूसरा ये कि आप खुद देख लें कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं FBR में और उसमें आप अमेंडमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जो एक एप्लीकेशन से काम हो जाता है आप उसे इलेक्शन लड़ने से रोक। और दूसरा एक और बात, आज तक ये एक और भी देख लें कि पिछले पार्लियामेंटेरियन क्या सारे सादे का नमीन थे? नहीं नहीं, ठीक। तो फिर ये अब तो इसका इस्तेमाल विद योर परमिशन ऑल ऑफ यू, मुझे तो लगता है सबसे पहले मैं ये देखना पड़ेगा कि जिन्होंने ये कानून बनाया वो खुद सादिक और अमीन थे, जिन्होंने कानून बनाया और था, जो क्या कि वो हक था जो वो करके और जो गए? इसके फैसले कर रहे हैं उन पे भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा उसमें ये, आकर। मैं इजाज़त के साथ देखिए, ये जो टर्म्स है ना सादिक और अमीन, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से रिलेटेड हैं। और मेरा ख्याल है आजकल की दुनिया में कोई भी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि मैंने जिंदगी में कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, गलती से भी झूठ ना बोला। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्लॉज है, जिस तरह इंतजार भाई ने कहा ना, देखिए अगर आप डिफरेंट क्वांटम्स के अगेंस्ट डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो तो ऑलरेडी आर्टिकल 62 में बाकी क्लॉजेस के अंदर मौजूद हैं। ये वाली जो एफ है ये शेख ही सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि ही शुड बी ट्रुथफुल, सगेशियस एंड ही शुड बी नोन टू बी गुड मुस्लिम। अब हु इज़ अ गुड मुस्लिम? मैं हो सकता है मेरी नज़र में कोई और, आपकी नज़र में कोई और, इतना सब्जेक्टिव है। तो ऐसी क्लॉज, आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद साहब। जनाब देखिए जी, पहली तो बात ये कि मैं ही समझता हूँ कि सियासी शऊर है ना जो, वो एक इकाई यूनिट और एक वोट से निकलता है। ठीक है, मैं राना साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि हर पार्टी जी गोद में बैठने के लिए तैयार है। आप देखिए, आप अपने मस्जिद के इमाम को नहीं आप आप ना आजकल ये बात नहीं, मैं बताऊं, देखिए आप आजकल ये बात ना करें। नहीं, देखिए नहीं आसाम राजा साहब कह रहे हैं हम ये बात मान लेते हैं। नहीं सुने, देखिए आप उन्हें पंपने का मौका तो दें बाय वे ऑफ गिविंग योर वोट। इस पे हम मुझे देखिए, अब आप देखिए, इस पे आप देखिए, अभी ये कह रहे 3 पार्टीज, मैं कहता हूँ 4 पार्टीज हैं, 5 पार्टीज हैं, ठीक है ना। आपकी इंफॉर्मेशन ही कम है हम लोगों की, मेरी इनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें पनपने का, उन्हें ग्रोथ का मौका नहीं मिलता। अब देखिए, मैं राना साहब कंटेस्ट करके ना इलेक्शन, तो माशाल्लाह ये लाहौर बार के सदर बने हैं। हम सारे वकला पूरे साल में 4 बार इस टन्योर से गुजरते हैं, ठीक है। आप पूछें कि कभी कहीं लड़ाई को दंगा, बल्कि ये जब बनता है तो दूसरे को आके वेलकम करता है। ये वकला की अवेयरनेस जो या ताकत है ना, ये प्रोसेस में से गुजरने से हुई है। ये ऐसे नहीं हुआ कि ये बहुत पावरफुल है तो ये बने तो उन्होंने कहा कि आ जा तू भी। देखिए प्लीज़, मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइजेशन में उसमें ना लाएं कि ये नहीं बनती ये। देखिए मुझे बताएं, वकील का बेटा जब वकील बनने निकलता है तो क्यों? क्योंकि उसका अब्बा उसको सपोर्ट करता है, उसकी एनवायरनमेंट उसको नज़र आ रही होती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की तरफ ज़्यादा जाता है, तो क्या ये विरासती हक थे उनके? नहीं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस थी, आगाही थी कि अगर हमने ये ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि लॉ कॉलेज में जाना है। थोड़ा सा एक सेकंड में एक लेट मी ऐड अ सेंटेंस आप पार्टीज के वाले से प्लीज लेट मी ऐड टू दैट। जब डॉक्टर बनता है या लॉयर बनता है ना, तो उसका एक डिग्री है, उसका एक प्रोसेस है। पॉलिटिशियनली अबू जी का ना ही बहुत है ना। देखिए सुने, नहीं मुझे इस पे देखें,
आप मुझे एक बात बताएं, हम सारे यहाँ बिजी हैं, ठीक है, आप अपने हल्के की सियासत के लिए जो आपको वक्त दे रहे हैं, आप उन्हें ही टाइम देते हैं कि वो लीड करें, तो क्या उसके लिए आप अपना टाइम क्यों नहीं निकालते? अब देखें, वकला में से ज़्यादा लीडर बनते हैं, ज़्यादा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि ये यूज टू हैं टू द सेम। लेकिन मेरी इस बात को आप समझें कि ये हम एक बंदे का यहाँ पे जो एक इकाई यूनिट है, जो वोट है, उसकी गलती है। मैं समझता हूँ आपने कब वोटर पे ना डाल दे सारा कुछ, वोटर पे ना डाल दे, हमारा वोटर का राजा साहब, भाई हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ जो नाम लिख लेता है वो पढ़ा लिखा मेरा वोट, मेरी बात सुनेंगे तो आप समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब माशरती बिगाड़ पैदा होता है तो उसमें एक आम इंसान को थाने में जाना होता है, तो वो बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर सेशन कोर्ट, जिसे हम बाई भी कहते हैं, जाए अपना हक इस्तेमाल करे तो जाके पर्चा करवाए। वहां पे वो जाके एमएनए एमपीओ जिसका पॉलिसी में काम है, जिसका काम है कौमी लेजिस्लेशन काम, ठीक है, वो वहां पे उसको उठाता है, और वो अगर 2 दफा थाने ना जाए, 3 दफा वो कहता है मैं तुझे वोट नहीं देना। वोट का म्यार क्या है? आप उसको वोट का म्यार समझते हैं जो बिरयानी की प्लेट है। मैं कहता हूं आप बिरयानी कर लें, आप जमान प्लाजे में डांस कर लें, आपको जो आसानी लगती है आप उधर चले जाएं, लेकिन देखिए एंड क्या है। ये जमान प्लाजा क्या है? नहीं, जमान प्लाजा ये बन गया, अब तो हम नाम नहीं ले सकते। देखिए आप प्लीज, आप देखिए अब अमान मस्जिद की कितनी हम तवक्को करते हैं, बच्चे अपने भेजते हैं वो पढ़े, आप उन्हें वोट के लिए क्यों नहीं खड़ा करते? क्योंकि ना वो बेचारा टाइम देता। आप जब फ्री कर लें वोट्स को, देखिए आपको खुद आगे बढ़ना है। मैं नहीं समझता पॉलिटिकल पार्टीज को कौन चला रहा है, अफगानिस्तान से नहीं कोई आगे चलाता। पाकिस्तान में लॉ जो है वो कस्टम से निकला है, रिवाज से। आप कभी भी पाकिस्तान में लॉ देखें, जो भी आगे चल रहा है कॉमन सेंस के साथ, वो कस्टम्स भी हैं। अगर रिवाजात पे मबनी ये लॉ है ना, यही आगे प्रेसिडेंट बनते हैं। हमें जाती तौर पे आगे बढ़ना होगा। यहाँ कैमरा मैन से लेके आपके मुझे इस वोट की जो ना, देखिए एक इम्पोर्टेंस क्या है, पूरे 5 साल वो हम लोगों की एक वोट पे अपनी जिंदगी को आसान करते हैं, हमारी जिंदगी को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने वोट को उधर क्यों दे रहे हैं, या खुद क्यों नहीं लेते? टिकट देना चाहिए मेरे भाई को, ये जलसे की ये सी पैक, ये नवाशी साहब को आप अब खुदा की कसम अगर ये अगला मौका देते ना, तो मियां साहब एक नई तरक्की और जो आगे और देखिए सी पैक ने डबल हो जाना। नहीं सर, ना भी हो, आप उनके मुखलसपन को ना, आप उसको मुखलसपन इन लावारसों से आप नहीं कर सकते, तो सही तो निशान ही गायब हो गया। अगले दिन मैं रोड शो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं एक रोड शो रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ मुझे राजा साहब का ना एक वोटर मिल गया पीएमएलएन का। वो भाई साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कहते हैं देखो जी असी चाइना जाके सी पैक बनाया मियाँ साहब ने, इंडिया में सड़क मियाँ साहब की वजह तो बन रही है, अफगानिस्तान जी तरक्की हो रही है मियाँ साहब की वजह तो हो रही है, तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनाते हो। मैं कुछ बातों से मुत्तफिक हूँ कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है मियाँ साहब की वजह से हो रहा है। देखिए आपका ये कहना कि वो अफगानिस्तान में, देखिए रोल मॉडल के हवाले से आप अगर किसी को कायद को, अगर कोई कायद वो देखता है तो कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। देखिए आप एक चीज मानेंगे कि यूरोप और दुबई की तरक्की हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से। देखिए अगर हमारा पैसा वहां जाता है, हमारा पैसा देखिए खुदा का वास्ता है, आप मियां साहब को देखें इस हम नजर से ना देखें, हम तो पैसे की बात आप कर रहे हैं। देखें आप मोटरवे पे क्रिटिसिज्म कितना हुआ, सी पैक पे कितना हुआ, अगर आप देखें सी पैक पे किसने क्रिटिसिज्म किया, मोटरवे पे किसने क्रिटिसिज्म हम लोगों के ना, कौन जी शोर उन पे क्रिटिसिज्म करेगा राजा साहब? नहीं देखिए आप मोटरवे को कहां तक ले गए थे, वो कौन क्रिटिसिज्म करेगा मोटरवे की? मोटरवे को एक साहब हैं जो करते रहे हैं, जो सड़कें बनने से, हां से कौमें नहीं बनती, तो मोटरवे सड़क को मोटरवे ही कहते हैं। और उनके टेन्योर में उनका क्लेम टू फेम ये था कि मैंने तो सबसे ज्यादा सड़कें खुद बनाई हैं। आप शायद भूल गए। ठीक है, मैं तो मुत्तफिक हूं, ऐसा नहीं। देख, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना है ना, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बल्ले की वापसी, वैसे मजे की बात यह है कि आज ही एक और सियासी जमात है, उसने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई करी, जी किसी के पास नहीं है लिहाजा हमें दे दीजिए। अब पता नहीं तहरीक इंसाफ के पास जाता है या उनके पास जाता है। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बल्ले की वापसी पेशावर हाई कोर्ट से होती है, फिर वही कलअदम हो जाता है फैसला, स्टे ऑर्डर जो था वो खारिज हो जाता है। उसके बाद आज की डेवलपमेंट है, मुझे उसकी कोई समझ नहीं ऐसा चाह सकी थी। उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब हैं, उन्होंने कोई लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया था कि जी हमें बल्ला वापस दिया जाए। साबिका MP हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, तंजीमी ओहदा कोई बहुत बड़ा नहीं है कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसीजन मेकर्स में से होंगे, और वहाँ से भी ऑब्वियसली फिर वो क्या समाअत हो रही थी दरख्वास्त के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो आज डेवलपमेंट है ना शाम की, वो ये है कि हम अवाम पाकिस्तान पार्टी है, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, बड़ा खूबसूरत नाम है,
उन्होंने कह दिया, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी कि जनाब बल्ले का निशान हमें दे दिया जाए, क्योंकि बल्ले का निशान किसी और सियासी जमात के पास नहीं है, और गिवन सर्कमस्टांसिस में कोई पता नहीं दे भी देता जाए। बट आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, बैरिस्टर गौहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान की वापसी के लिए। लेट्स सी वापसी आती है कि नहीं आती। राना साहब, वापसी के कोई इम्कानात हैं बल्ले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीगली? देखिए, मैं आपको जी एक तो हमें ये क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजा साहब की इस बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस को चलना चाहिए, फिर ना और ठीक है। और बार बार जो इंटरवीन होता है, वो चाहे श्रीलंका से हमारा जहाज़ आ रहा हो या जो भी मामलात हैं, ठीक है, जो मगर यह है कि हम कहीं ना कहीं बेनिफिशरी होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, ठीक है। अभी भी जिस तरह गवर्नमेंट को पीछे जो हुआ उस वक्त भी 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक ने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, फिर ना वेल इट जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक तो पहली बात ये है। दूसरा ये है कि उसके बाद हमारी अदालतों को भी अपनी मर्जी से मुताबिक जो है उस इस्तेमाल किया जाता है कि अदालतों को वहाँ कौन सा इंसाफ होता है। मैं आपको वेरी जो पूरे मुल्क में हुआ, जो जुल्म किया गया, चीज़ें की गई, पहले मरहले में आपने लोगों को डराया, कभी मुझे बताएं, अब मैं खुद जाता रहा मौके पे जहाँ वोकला के नॉमिनेशन पेपर के लिए एंटर नहीं होने दे। हाँ, आपने शायद वीडियोस भी देखी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या इशू है, वो सिर्फ ये कह रहे थे एक खास पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ, ठीक है। अब बात ये है कि आप फिर आपको इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ वोकला के लिए जाते थे, वो किसी भी पार्टी के हों, ठीक है। अब मुझे उस दिन 37 जो हैं वोकला के मैटर्स रिपोर्ट हुए जिनको उन्होंने लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर की बात सिर्फ लाहौर की 37 हमें रिपोर्ट हुए, और मैं गया हूँ हाई कोर्ट, तो जैसा मुझे क्या कहते हैं, बार शुड कम फॉरवर्ड। तो जुडिशरी किस लिए बैठी? बार शुड कम फॉरवर्ड, हम बाहर जाके डंडे पड़ के मारेंगे, जाके आपके पास आए भाई के डायरेक्शन दे दें। हाँ, जुडिशरी किस लिए बैठी है सर? उसमें आप टेक्निकलिटीज में जाएं, आप सिंपल ऑर्डर कर देंगे सेशन जज पेपर रिसीव करें, ठीक है, हर जिले का सेशन जज रिसीव करें, ठीक है। आप उस तरह पहले डरा रहे हैं लोगों को, फिर तजवीज़ की निंदा को उठा रहे हैं, तईद की निंदा को उठा रहे हैं, ये प्रोसेस तो नहीं है। राजा साहब और बाकी हमारे सारे भाई इस चीज़ से मुत्तफिक हैं, इस प्रोसेस को हर बंदा सियासी कारकुन है, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि प्रेशर कम हो, वकीलों को टिकट नहीं मिल वकीलों बल्ले की वापसी बल्ला मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो गिविंग सर्कमस्टांसेस हैं और उसमें 99% मुझे उम्मीद है मेरिट्स पे बल्ला उनको वापस मिल जाए। भाई साहब मैं सब आ रहा हूँ आपकी तरफ। टू बी ऑनेस्ट, मेरिट पे तो मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको फॉलो नहीं किया, फॉलो उस तरह से नहीं किया कि क्या वजह थी एग्जैक्टली। पेशावर हाई कोर्ट ने जब वो इलेक्शन कमीशन का फैसला सेटिसाइड किया, सब्सिक्वेंटली अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन दी थी, जो मैंने सुनने में आया थ्रू मीडिया ही मुझे जो पता लगा कि हमें सुना नहीं गया। और क्योंकि आमतौर मैं वकील नहीं हूँ, सिर्फ केसेस फॉलो कर रहा हूँ, उसमें फॉरेन रिलीफ यही बनता था, पेशावर हाई कोर्ट से दे दिया गया। कदरे बेहतर होता कि उस दिन नोटिस कर दिया जाता इलेक्शन कमीशन को भी, कल तो सुना कि भाई कल आ जाओ। और नॉर्मली होता ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इदारा पार्टी होता है रूटीन में नोटिस कर तो वो 1 या 2 दिन का नोटिस जरूर करते हैं, और उसके बाद फिर जो इंटरिम रिलीफ होता लेकिन वहां पर एक टेक्निकलिटी थी, उसके ऊपर लोग बात नहीं करते। वो 30 दिसंबर की तारीख थी तब मखसूस नशिस्तों को लेकर, सो पीटीआई को तब फॉरेन रिलीफ एट दैट टाइम चाहिए था, रिलीफ मिल गया। और वो सब्सिक्वेंटली वो रिलीफ जो है फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड हो गया। 9 तारीख मेरिट पे केस को आर्ग्यू करने के लिए है, अब 4 आज हो गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा ना। वो मीनवाइल ये जो इंटरिम ऑर्डर जिसमें उन्होंने विड्रॉ किया है ऑफ द वो जो इंटरिम इंजंक्शन जो थी उस ऑर्डर को, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने विड्रॉ किया है, सो आई बिलीव कि उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ही मेरिट पे 9 तारीख को सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट को मेरिट पे अभी देखने से पहले पेशावर हाई कोर्ट पहले फैसला कर ले, और उसके बाद हो सकता है डायरेक्शन दे दें। सो इट कुड गो आइदर वे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बैट पीटीआई को वापस मिल जाए। तो हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मुझे उनका तो मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। मुझे पता भी नहीं कि ये किनकी जमात है, मैंने भी थोड़ी पता लग गया, मैं इसमें तो कमेंट नहीं कर सकता। बट एक चीज मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि हम सारे पाकिस्तानी जो है ना, जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये जो गलतियां आज हो रही हैं ये तो बहुत गलत हैं, ये पहले भी होती रही हैं और तब भी गलत था, आज भी इस वक्त इतना ही गलत। मेरी अगर मेमोरी सही मुझे हो तो पीएमएलएन के कुछ सेनेटर्स हैं जो 5-6 साल पहले जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, आज तक वो आजाद ही वहां पे बैठे, उनके नाम के आगे सेनेट की वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो आई थिंक
वो PMLN नहीं लिखा हुआ, वो आज़ाद ही लिखा हुआ है। आज तक उन्हें नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, आज तक उन्हें निशान नहीं ना मिला। तो ऐसा तो नहीं कि PMLN को सब्सिक्वेंटली को प्रेसिडेंट नहीं मिला था या कुछ और नहीं हुआ था। प्रोसेसेस होते हैं, आगे चलने चाहिए, लेकिन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम यहाँ पे सेनेट का ये था ना कि सेनेट का डिफरेंस ये था कि मखसूस नशिस्तें। राय साहब, मेरा रोना हमारे सिस्टम के लिए ये है कि आम तौर पे दुनिया के अंदर हमने देखा है कि सिस्टम्स के आगे हर्डल्स क्रिएट होते हैं और स्पीड ब्रेकर्स लगते हैं जिससे स्पीड स्लो होती है। हमारे तो टायर किलर्स लगे हुए हैं जो वहीं पे रुक जाना, बार बार उधर गाड़ी आगे जाने नहीं देते। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसको चलने दें। अगर गलतियां पहले माजी में हुई हैं वो भी गलत था, अब आज हो रही हैं वो भी गलत है, और आने वाले वक्तों में इसका स्केल बढ़ता जाएगा अगर आज ना रोका। आज रोका ना जाएगा जी। राजा साहब जनाब, देखिए जी, मैं अपने भाई को जरा थोड़ा बताना चाहता हूं। आपसे मैं दो चीज़ों की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। एक, राजा साहब मुझे बताएं मॉरली बल्ला वापस होगा या नहीं होगा। सेकेंडली, लीगली मुझे बताएं कि बल्ला वापस होगा नहीं होगा। तीजा, नून लीग बल्ला, मैं आपसे दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन ये बल्ला ले आ क्यों गया? हाँ ठीक है ना। देखिए उनकी अपनी नलायकी और डिस्क्रिपेंसीज पे ये डिसीजन हुआ। मैं नहीं समझता ये मेरे दोनों भाई भी अकबर बाबर कौन है वैसे? देखिए अब मुझे चलने देना जरा। अकबर बाबर नहीं, बल्ले की गल कर रहे हो तो मैंने वो तड़ा केस का बैकग्राउंड से ध्यान आता थोड़ा। मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं केस का। फाउंडिंग मेंबर है एंड 13 साल पहले पार्टी से निकाल दिया गया, फिर वो 13 साल से पीडीए के खिलाफ केसेस लड़ रहा है। अभी एक और अकबर भी है जो सुप्रीम कोर्ट में जिसने आज वो भी मेरी बात अगर आप इकट्ठे देखिए, ये पहले तो लिया क्यों गया? अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड दिया ना आपका, ताकि आप ही का केस चले। मेरे अपने व्यूज है केस के हवाले से, बैकग्राउंड को मैं समझ रहा हूँ। देखिए राजा साहब कॉम्पिटेंट आदमी है। पेशावर हाई कोर्ट में देखें क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जो इंटरनल इलेक्शन है, इंटरनल इलेक्शन, इंट्रा पार्टी जो इंटरनल जो उनके अंदर, वो नहीं किए। ठीक है, सर मुझे सर बता दें। देखिए फिर जज को मैं बाजवा साहब मुझे बात करने दें। देखिए वो लिया क्यों गया, पहले तो क्वेश्चन ये है ना, तरीकाकार ठीक नहीं था। चले तरीकाकार मैंने और आपने तय नहीं करना था, वहां खड़े बड़ों ने करना था। तो तरीकाकार जो इलेक्शन कमीशन का इनके लिए, वही नून लीग के लिए भी कर लो ना यार, पीपल्स पार्टी के लिए भी कर लो। यही तो कह रहे 175 पार्टियां हैं। देखिए मेरी बात किसी को कुछ नहीं बचेगा जे। अगर मुझे 2 मिनट के लिए दें आप, तो जब वो लिया गया ना तो उनकी अपनी नलायकियों पे लिया गया। मैंने एक जुमला ऐड करन दियो, मेरे भरा ते लॉ दे उत्ते गालिब आ गई है नून लीग। आप वकील पहले हैं, बाद में नून लीग है। आप अपने लॉ को पहले प्रैक्टिस किया करें। देखिए पेशावर हाई कोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। उसके डिसीजन में नहीं, हमारी औकात के हम कोर्ट को डिस्कस करें, हमारी क्या औकात है। मैं सिर्फ ये मोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, बल्ला वापस मिलेगा, कोई चांसेस है? मैं तो समझता हूं हर उस लीगल जो भी एक्शंस को अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज पे वो जाता है और कोर्ट उसको नोटिस लेके, ये क्या बात हो रही है कि ये मासूम है तो इनको वापस दे दे। उनकी अपनी नलायकियां देखें कि इनके दोनों कागज, ये जो पेपर्स हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स, मैं आपको बावसूख अंदाज से और पूरी शहादत से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अडयाला जेल में अदनान कलार एडवोकेट साहब ने पेश किए और उन्होंने कहा कि इनके पेपर जो साइन करे, तो वहां पे तईद करंदा और तजवीज़ करंदा दूसरे हल्के का उन्होंने डाल दिया। देखें, और इस इंसिडेंट में मुझे बता दें, उसके प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रेसिडेंट ने ये 2 नाम दिए और उन्होंने ये गलती क्यों करवाई भाई? अच्छा, इसी तरह लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए पेशावर, मैं तो पहले दिन का कह रहा हूं कि ब्लंडर, देखें वो खत्म हो गया ना। अब क्या कहते हैं जी, हमारे पेपर रिजेक्ट हो गए, तो क्या सिंपैथिक गेन्स का? नहीं, दोबारा ये भी कहा गया, दोबारा दरखास्त देने दो, ये भी कहा गया। चलो दे। अच्छा, दूसरे मैं बताऊं आपको, हसन न्याजी के पेपर हाई कोर्ट में आ रहे हैं। वहां पे देखिए जस्टिस का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि अर्लियर पहले आप जाके इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे, कोई कंप्लेन है वो पेपर लेके भाग रहा है उसकी भी दे, और देने के बाद आप कोर्ट में आ जाए। आप यकीन करें, ये मुझे अभी राना साहब बता रहे थे कि 37 के रिजेक्ट हुए। हर बंदा डायरेक्ट पहले 2 फेज क्रॉस करके बाईपास करते हुए वो आ रहा है हाई कोर्ट में। एक बीपर ले लूं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाई कोर्ट में आ रहा है, क्यों भाई? आप पहले उसको जाके इलेक्शन कमीशन में दे ना। इलेक्शन कमीशन ने आके सेटिस्फाई किया, एसओपी निकाला। नहीं दिंदे पे तुसी और नानू बेचारे ने एक टोर के बड़ा नहीं दिंदे पे दफ्तर। सर देखें, किसी भी लॉ के हवाले से जब देखिए उसकी इंप्लीमेंटेशन ही ताकत होती है गवर्नमेंट रिट की। ये ऐसा नहीं कि आप एक मासूम बच्चा जो जा रहा है, तो अगर वो मासूम बच्चा सड़क पे गया क्यों? अगर वो सड़क पे किसी एक्सीडेंट का मौजब बना तो बनने वालों को पकड़े। आप उस सेंट्रल अपने प्रेसिडेंट पीटीआई कर्नल साहब को क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने इमरान खान के तईद और तजवीज़ करंदा दूसरे क्यों दिए जो कि ऑब्जेक्शन था, और क्यों वो पेपर नामुकम्मल दिए? ठीक है, अच्छा, गलतियां इनकी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, ऊपर से ग्राउंड मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दें। सिर्फ एक प्लीज इमरान खान साहब की इस बात को सिर्फ इमरान खान साहब के रिजेक्ट हुए कि जिसमें ना करो, देखिए नहीं, सिर्फ इमरान खान के रिजेक्ट हुए हैं।
सर इमरान खान साहब के सारों की उनकी अपनी गलतियों पर रिजेक्ट हुए। मैं पेपर ला के परवेज इलाही साहब की फैमिली जो है वो आरओ के ऑफिस में लेके जब पेपर एंटर हो रही थी एक भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ठीक है। डीपीओ वजीराबाद को हाईकोर्ट ने बुला के तो उसे कहा आप उत्तर बता क्या बात है, तो वहां पे आके खड़े होकर तजाज करे ना आप किस बात को लेकर। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ हसन साहब तो जाना है, आवाज आ रही है जब हम पे हो, एक सेकंड तो तब कानून नहीं। हसन साहब सामने आवाज आ रही है जी आवाज। सर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये अब 9 तारीख को ही पता चलेगा जब डिवीजन बेंच बैठेगा। अब हर मामले में पीटीआई जल्दबाजी का मुजाहरा करते जा रही है जी। वो उनकी बहुत सारे मामलात में अपनी कोताहियां और गलतियां हैं। इलेक्शन अगर ठीक तरह से करवा देते तो शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। Fair enough। और अभी जब डायरेक्ट जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी एप्लीकेशन को, इनकी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगी क्योंकि मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। वेट करेंगे 9th का। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ वैसे भी कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता और वो उसको वापस भेज सकते हैं। तो ये एक ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी जिससे अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनको ये कहे कि आप डिवीजन बेंच के फैसले का इंतजार करें, आपकी फेवर में भी आ सकता है। और इस वक्त कोई कह नहीं सकता कि इनके अगेंस्ट आएगा या इनकी फेवर में आएगा। ये इसी तरह ही है जिस तरह नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए अब एक्सेप्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान। और आप देख लें कि जब हाई कोर्ट में आए और जो गलत सबूत की बुनियाद पे वो रिजेक्ट किए गए वो सारे बहाल हो रहे हैं। यस यस यस। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हाई कोर्ट के जजेस साहबान बैठे हैं, उनसे तवक्को रखनी चाहिए पॉजिटिव कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आइन और कानून के खिलाफ होगा। we expect nothing less out of them, nothing less। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। और इसमें आई थिंक हमें जाते जाते लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए और मुझे स्टार्ट करना है राजा खुर्रम साहब से। राजा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि अब आपको सारा कुछ इस तरह अरेंज कर दें जैसे आपने 18 में उनको, जैसे अब नून लीग को करके दिया जा रहा है। देखिए अब मुझे बताएं, एक सेनेटर कामरान माइकल 270 दिन अंदर रहता है, उसके बाद आप देखें मरियम बीबी जो है वो तकरीबन 158 दिन रहती है, तब लेवल प्लेइंग फील्ड की टेंशन नहीं थी। अब जब आपके अपनी नलायकी और गलतियों पे पेपर रिजेक्ट होते हैं, फिर सिलेक्ट होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नून लीग का इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 15 जो ना पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो चुके हैं। मियां साहब ने नहीं देखे फिर गल करते बनवासा आ जाता तो अनुआएगा यार, पाकिस्तानी तरीके पहली बार हो रहा है कि सियासी जमात के पार्लिमानी बोर्ड के मुख्य नहीं इंटरव्यू, डेली इंटरव्यू पहले करी रूलिंग देखिए भाई मेरी बात सुनिए, सर क्या हो गया 2-2 हफ्ते का चलते रहे, टिकट डिसाइडेड होते थे, एक मुलाकात होती थी, डिवीजनल प्रेसिडेंट होते थे, मेरी बाजू डिवीजनल प्रेसिडेंट होते थे। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ऐसे तरह ओनली नु डर लग गया कि बाहर निकलना हमारे भाई हैं, बैरिस्टर गौर बड़े एक्सपीरियंस हैं, वो करे ना क्या, वो एक तो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास करके दिखाए। देखिए खुदा का वास्ता है कि खौफ कोई थोड़ा सा निकालें। अच्छा, नून और इसके ऊपर भी उनके ऊपर पाबंदी है कि वो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग करे ना। सर मैं कह रहा हूं इसके ऊपर नहीं मर्जी, मैं कह रहा हूं करके दिखाए ना, नहीं ना तो करें जस्ट। अच्छा नहीं देखिए, आपकी जरा थोड़ा सा उधर से वापस आए, आप नून लीग के हवाले से इस टेंशन को निकालें। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाशी साहब की ये जो शहबाज साहब की और हमजा साहब की और अपने साथियों के साथ मिलकर एक मीटिंग्स है, क्या ये ममनू है अदालती? नहीं बिल्कुल तो, नहीं। अच्छा जब ये मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है यार, टाइम दे रहे हैं अपने लोगों को, मिल रहे हैं। मेरा भाई गौर भी करे जाके, मेरे वहां पे इस्तेकाम पार्टी वाले भी करें, ये सारे करें भाई। देखें वुकला के, ये अपने वुकला को लेकर चले, मैं कहता हूँ दोबारा पीटी आ जाएगी। इन्होंने तो उन लोगों को साथ लेके चले जिन लोगों ने ना कोई काम किया था, काश को लेकर चले तो पीटी वापस। मैं कहता हूं कि वकील आपस में लड़ते पे, शेर अब्दुल मरवत साहब तो गौर साहब रोज लड़ते हैं। मरवत साहब पीटी आई नहीं, मरवत का काम सवाल है, मैं तो पहले दिन का पूछ रहा मरवत का काम है कि मैं तो पहले दिन का पूछ रहा हूं, सेनेटर अफनान के साथ लड़ना उसका काम है। देखिए किसी भी वकील का ये काम नहीं कि वो जाके लड़ के और किसी अपने पंजाबी फिक्रे से अपने आप को हीरो बनाए। वो भाई है, समझे इस बात को, अल्लाह ने मकाम दिए, इज्जत से आगे बढ़े और बोर्ड्स को लाके लेके चले। देखिए उनके एटीट्यूड, उनका रवैया, ये क्या ये डेमोक्रेटिक रोल है या कोई ये पानी साफ पानी की कंपनी है? जी सर, लेवल प्लेइंग फील्ड है
मेरा ये ख्याल है, जस्ट बिकॉज यू सेड है तो है, मेरा ये ख्याल है कि शायद उतनी है जितनी 5 साल पहले थी। लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कुछ ज़्यादा शिद्दत नहीं आ गई? एब्सोल्युटली आई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एज अ सिटीजन, एक हाँ या ना में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पिछले 10 साल में क्या पाकिस्तान ने ओवरऑल एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस किया है या डिक्लाइन? डेमोक्रेसी ने ग्रो किया या नहीं किया, मैं इसका जवाब ये दूंगा, नहीं डिक्लाइन। डिक्लाइन देखें ना, बदकिस्मती की बात है, बट अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाने की शायद कोशिश करूं कि डिक्लाइन ऐसे नहीं होता। डीप डिप था डिक्लाइन इस तरह ठीक से है, होता है, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। जहां से हम फिसल रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। सो अगर 5 साल पहले स्केल इतना था, हो सकता है कि आज स्केल उतना हो, अगले 5 साल बाद Amplify scale हो गया उतना ना। लेकिन वो एक कंसिस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी जो ऊपर को जा रही होगी, ठीक है। व्हाट वी कैन डू एज अ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, Stop it right here. हम एब्सोल्युटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी अमल, कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पे कर रहा है तो उसको हम रेजिस्ट करें एज लॉयर्स। आई थिंक इंतज़ार साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, राजा साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमें इलीगैलिटी नज़र आती है हम उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं। वो तो आसान है के नॉमिनेशन पेपर फाइल कराते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो आएंगे, अच्छा, वो प्रॉपर contest कर रहे हैं। नहीं, वो प्रॉपर फॉरम बता रहे हैं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद हसन रज़ा पाशा साहब, माशाल्लाह, क्योंकि हमारे सीनियर हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आप इस्लाम वो पेशावर हाई कोर्ट को मेरिट पे देखने दें एंड देन गो टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टरवर्ड्स, अगर आपके खिलाफ आता है तो। सो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स ऑन ईच लेवल, और इंडिविजुअल केसेस को देखें, और जहां पे इलीगैलिटी हो रही है आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो किसी भी गैर कानूनी गैर आईनी अमल को कंडोन करूं, मैं नहीं कर सकता कम से कम। तो एतजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से, ठीक ठाक है? जी शुक्रिया। सर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है और कोई नतीजा ही नहीं निकलता इससे। अब देखो, एक चीज 2-3-4 पॉइंट सोचो। जी, वोटर का वोट का जो है, वोट का हक, ये बुनियादी हक है। वो लिखा हुआ नहीं आइन में। सुप्रीम कोर्ट ने बीबी शहीद के केस में 1988 में होल्ड किया, ये भी फंडामेंटल राइट है। इसका निशान भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि निशान की मेंटेलिटी किसी ये एक्सरसाइज हो सकती है। नंबर 3, ये किसी वोटर से वापस नहीं किया जा सकता जब तक एक ड्यू प्रोसेस न हो। जो रूल एक्ट के तहत एक का पूरी गवाह पेश हो, जिसकी इजाजत हो, एक वोटर से एक को भी लिस्ट से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। नंबर 4, ये निशान की जरूरत सिर्फ जरूरत इसलिए कि लाइक अमेरिका, यूरोप एंड ब्रिटेन, हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोई 70% आबादी है और वो नाम 20 नामों में अपने कैंडिडेट ढूंढते, तो उसको टीम का निशान, शेर का निशान और बल्ले का वगैरह दे दिया और वोट डाल सके। यदि वोट के ये मुमकिन होता है और वोट कास्ट भी होता है। नंबर 5, अगर वोट वापस ले लेंगे और वोट या उसकी सलाहियत को नाकाम, तो ये एक पार्टी को पूरी के नुकसान होगा, को मुंतशिर कर दें। आप पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मुख्तलिफ निशान आएंगे, तो मुख्तलिफ निशानों पे अगर आएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी डिसिप्लिन के पार्टी की डिसिप्लिन के तहत नहीं होंगे और हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगी, असेंबली कॉल की भी। फिर नंबर 8 वो ये कि जो इलेक्शन कमीशन है ये अदालती इदारा नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जिसने इलेक्शन कराने हैं, इसके पास आप कि ये लेने वोट किसी से। नंबर 7 ये कि जो वोटर है और जो पार्टी है उसका जो रिश्ता है उसको मुस्तकिल करने के लिए बहुत से कवानीन रहे हैं। पार्टी से डिफेक्शन भी गलत होगी और जाएगी और वगैरह वगैरह। ये डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी ये बिल्कुल
आज़ाद मन किस्म की पार्लियामेंट किस्म के इंडिपेंडेंट लोग वोट लेके और लेकिन अपनी का तौर पे आज़ाद अपने आप को हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। इनकी वजह से ये तयशुदा बात है कि इलेक्शन कमीशन नाम का निशान किसी पार्टी से उसके महरूम कर सकता है, ना ही वो एक और निशान दे, ना ही वो इनकार कर सकता है कोई भी निशान देने से। ये इलेक्शन कमीशन जब एक वोटर के लिए को हटाने के लिए एक पूरा ज़ाब्ता है, एक वोटर का नाम काटने के लिए एक जुम्बिश के साथ 3-4 करोड़ या 2-3 करोड़ खानदा वोटर को वोट से बुनियादी और वोट से महरूम नहीं कर सकता। ये पीटीआई को वापस जाएगा कि जाएगा, ये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। सर एक और छोटा सा कमेंट चाहूँगा आपसे, ताहयात नाअहली केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाज जारी रही। सर आपका कमेंट उस पर क्या है? क्या ताहयात नाअहली होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस की, या जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये गलत रवायत है। इसमें दुश्वारी सिर्फ जिसे आपने मियाँ समझो उसका एक खैर हल भी है, पर दुश्वारी ये है कि ये जो सजा की है ये सुप्रीम कोर्ट ने असल में तशरीह की है आइन की कि इसके तहत इतनी सजा इतनी ज्यादा भी हो सकती है ताहयात। तो जो आइन के मुद्दा है इसका मतलब वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसका। अब उस मतलब को जो सुप्रीम कोर्ट ने उस तस्रीह के खिलाफ अगर आप तो आपको 2 तस्रीह चाहिए और आइन में तरजीम। आइन में तरजीम एक ही रास्ता है अदर देन सुप्रीम कोर्ट में उससे आता हूँ कि वो तशरीह करें, जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट की उससे पाबंद है पार्लियामेंट की कि वो सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके उस तशरीह को कलअदम नहीं करा सकती, लेकिन वो उसके लिए 2-2.5 नेशनल असेंबली की इतनी तरमीम नहीं हो सकती है उसके साथ वोट में उनको स्टेट नहीं बन सकते। लेकिन एक तरीका जो इनके लिए प्रोवाइड किया गया है कि रिव्यू में एक लार्जर बेंच जो कि बन गया है वो उस रिव्यू उनके हक में कर दे कि तशरीह जो पहले की वो दुरुस्त नहीं थी, ये अब जो हम कर रहे थे वो दुरुस्त। सवाल ये फिर भी रहता था कि क्या ये सुप्रीम को मौसर बाजू इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। अक्सर वो मौसर बाजी किया जाए इंटरप्रिटेशन होगी सब के लिए। अगर कोई चला के मियाँ साहब के वोट को अदालत में तो वहाँ अदालतों को पड़ेगा एकदम के मफरूजे के तौर पे नहीं अपना लिया जाएगा किसी को या दूसरी तशरीह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एतजाज़ साहब। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाले दिनों की डेवलपमेंट्स जो हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में, और बज़ाहिर लग ही रहा है कि तमाम पॉलिटिशियंस का जो है वो चक्कर कोर्ट्स में ही लग रहा है। दुआ ये कि अल्लाह पाक आने वाले दिनों के लिए हमें उस ट्रैक पे चढ़ाए कि जिस कौम, इस मुल्क आपके मेरे लिए बेहतर ट्रैक है, तरक्की का ट्रैक है, पुरअमन ट्रैक है, और जहाँ डेमोक्रेसी जो है वो पन पे थोड़ा सा इसका जो हमारा ग्राफ यूँ डिक्लाइन में थोड़ा सा यूँ भी उठे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।